जय हिंद, मैं किरण नाई, आप देख रहे हैं अल्पायु एक्सप्रेस। तो आज फिर मैं एक ऐसे मुद्दे के साथ आपके सामने आया हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम नागरिक जो उनके बचे कुचे अधिकार हैं उनका अभी कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है या उन्हें कैसे छीनने की कोशिश की जा रही है। तो मुद्दा कुछ ऐसे है कि कोरोना काल के अंदर जो गणेश उत्सव महाराष्ट्र में बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है गणेश उत्सव को, तो जो उत्सव मनाया गया इस कोरोना काल के अंदर, तो इस उत्सव को मनाने के लिए शासन प्रशासन ने कुछ निर्देश जारी किए थे जिसे लेकर हमें उत्सव को मनाना था। तो जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं और जो मंडलों होते हैं जो गणपति बप्पा की मूर्तियां बैठाते हैं और गणपति बप्पा की पूजा करते हैं, तो उन्हें शासन प्रशासन ने ये निर्देश दिया था कि वो मूर्ति बैठाएंगे गणपति बप्पा की, वहीं आसपास में एक तालाब नुमा गड्ढा खोद कर एक तालाब नुमा बनाएं और उसी के अंदर गणपति बप्पा की मूर्ति विसर्जित करें। तो मुद्दा है पवई इलाके के चांदेवली का, जहां एक नगर पालिका का गार्डन होता है या पार्क जिसे हम कहें, तो ये जो है ये बीएमसी के अंतर्गत आता है। तो जब ये उत्सव चल रहा था तो जो आसपास के वहां के रहवासी हैं उनके लिए जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, जो बीएमसी के कर्मचारी हैं, उन्होंने वहां पर गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदकर एक तालाब नुमा बनाकर दे दिया। जब गणपति बप्पा का विसर्जन हो गया, सारी चीजें बीत गई, तो बीतने के बाद में जो कर्मचारी हैं वो वहां पर वापस आकर उस गड्ढे को, जो 30 फुट तक का गड्ढा खोदा गया था, उस गड्ढे को सही तरीके से नहीं, किसी भी तरीके से उसको भर देता है, जैसे आप अपने विजुअल्स में देख पा रहे होंगे, उसे भर देते हैं। और उसके बाद में वहां पर जो रहवासी हैं उस गार्डन का, उस पार्क का उपयोग करते थे और वहां पर खेल कूदने के लिए जो हमारे जवान नौजवान पीढ़ी है वो वहां पर खेलने कूदने के लिए जाती थी और जो हमारे बुजुर्ग पीढ़ी हैं वहां पर बैठकर हल्के फुल्के व्यायाम कर कर और हंसी बोल कर कर अपना टाइम निकालते थे। पर इस सब को ये बीएमसी कर्मचारी या नगर पालिका कर्मचारियों ने इस चीज को बहुत ही बुरी तरीके से उस पार्क के गड्ढे को बिल्कुल ही सावधानी से नहीं भरा गया और जो मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर थे वो वहीं पर निकले हुए हैं। तो इसके बाद में हमारे जो संवाददाता है महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ मनोज धोत्रे वहां पर पहुंचे और चलिए हम सीधा उनके पास आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं कि क्या चल रहा है वहां पर। तो हमारे साथ महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ मनोज धोत्रे जी लाइन पर हैं और हम उनसे पूछते हैं कि वहां क्या हालात हैं और वहां की जो जनता है उनका क्या कहना है इस प्रकरण पे। मनोज जी आप लाइन पर हैं? हाँ जी। मनोज जी, आप चांदेवली में पहुंचे हुए हैं और वहां का जो पार्क है, जो हालात हम विजुअल्स में देख पा रहे हैं, तो उस पर वहां की जनता का क्या कहना है? आप वहां पर स्पॉट पर हैं, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो बीएमसी या नगर पालिका का कर्मचारी है उन्होंने लापरवाही बरती है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो यहाँ के हालात हम देख सकते हैं कि जो कृत्रिम तालाब जो उन्होंने बनाया था तो उसको जो मिट्टी या फिर जो भी पत्थर निकाले थे पूरे ग्राउंड में फैल गए हैं। यहाँ पे लोगों से बातचीत में मुझे ये पता चला कि ये जो गणेश उत्सव के पहले ये जो मैदान था ये काफी अच्छा था। यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग खेलने आते थे, यहाँ पे पूरा ग्रास था, ग्रीन ग्रास था। तो ऐसा हुआ है कि गणेश उत्सव के बाद में इसका जो मतलब ये पूरा जैसा था वैसा किया नहीं है इन्होंने। और पूरे ग्राउंड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीचड़ फैला हुआ है। यहाँ पे पीछे मुझे देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे कृत्रिम तालाब था और इन्होंने ये पूरा मतलब सही तरीके से उसको भरा नहीं है। तो यहाँ के लोगों का आक्रोश ये है कि ये ग्राउंड हमारे मतलब ये विधानसभा में एक ही ग्राउंड है प्ले ग्राउंड के बच्चों को खेलने के लिए या फिर यहाँ पे ओपन जिम है ये करने के लिए। तो उनका कहना एक ही है कि ये जो ग्राउंड था वो बीएमसी ने हमको जैसा पहले था वैसे करके देना चाहिए। तो इसके खिलाफ लोगों ने वहां अपना आक्रोश जताया है और वहां पर जो वहां के रहवासी हैं उन्होंने कंप्लेंट किया है इस चीज को लेकर आपके आसपास बीएमसी ऑफिस या जो नगर पालिका ऑफिस है उसके अंतर्गत। जी बिल्कुल, उनसे चर्चा करते समय मुझे ये पता चला कि उन्होंने यहाँ के जो स्थानिक है, यहाँ के जो प्रतिनिधि है, उनके मतलब उनको बताया गया है ऑफिशियली उन्होंने कुछ लेटर वगैरह या फिर बीएमसी को दिया नहीं है। पर यहाँ पे थोड़ी देर अभी
थोड़ी देर में यहाँ पे जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो विभाग अध्यक्ष है महेंद्र भानुशाली जी, वो आने वाले हैं, तो उनके माध्यम से वो बीएमसी को वो लेटर देने वाले हैं। अच्छा, तो जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महेंद्र भानुशाली जी हैं वो वहाँ पर आएंगे और आपको उस जो उससे रिलेटेड है, वो जो पाल से रिलेटेड है, वो उसका जो तकरार है या उससे जो कंप्लेंट है वो बीएमसी में करने वाले हैं। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है मनोज जी, यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि जो बचे कुछ अधिकार हैं आज के नागरिकों के, तो उनका मजाक बनाया जा रहा है, धजिया उड़ाया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप वहां पर हैं, आप वहां के लोगों का आक्रोश देख रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, लोगों का कहना यही है कि अभी जो प्रतिनिधि यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो उनकी कोई बात सुन रहे नहीं है। मतलब उनका कहना है कि बीएमसी का काम था, यहाँ पे उन्होंने मतलब कोरोना पर जो काल चल रहा है तो सावधानी बरतने के लिए यहाँ पे कृत्रिम तलाव बनाया। हमने भी उनको सपोर्ट किया कि चलो ये ग्राउंड है, इसमें बना लीजिए, यहाँ पे बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ उस पर कार्रवाई नहीं की है। जो ऐसा है, काम हो गया, काम खत्म होने के बाद वो ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। यहाँ के नागरिकों के लिए कुछ सुविधा वगैरह कुछ भी नहीं दिया। तो मनोज जी, एक और बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि इस चीज के लिए जिम्मेदार कौन? तो आप वहां पर हैं, तो लोगों के हिसाब से उस चीज के लिए जिम्मेदार कौन? इस चीज के लिए वो जिम्मेदार मतलब पूरा जो आरोप वो लगा रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है, ये उनका काम है, बीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव वो यहाँ से करते हैं, तो वो उनके ऊपर ही मतलब जिम्मेदारी को उन्होंने लेनी चाहिए कि ये ग्राउंड का जो हालत है इसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ पे जो स्थानीय प्रतिनिधि है बीएमसी के, उनके ऊपर है। जी, वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनका जो तकलीफ है आपने हमें बताया, आपने पूरी तरीके से हमें जो है वो सारी चीजें बताई। पर एक आखिरी सवाल मैं मनोज जी आपसे पूछना चाहूंगा कि हालात देख कर क्या आपको लगता है बीएमसी या नगर पालिका उस चीज को स्वस्थ कर या उस चीज का जो वहां पर तकलीफ हो रही है उस चीज को सुधार कर देगी लोगों को? जिस प्रकार से मैं देखता आया हूँ कि विसर्जन, गणेश विसर्जन के बाद 19 दिन हो चुके हैं, बीएमसी ने यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की है। लोगों का जो आक्रोश है वो बढ़ गया है, तो उनके साथ में जो उनका जो ये प्रश्न है, ये जो समस्या है, उसको बीएमसी के सामने ये करने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ के जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो विभाग अध्यक्ष है वो अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो उनसे ही हम आगे की बात जानेंगे कि उनका आगे का ये कार्रवाई वो कैसे करने वाले और बीएमसी को इसके बारे में कैसे बताने वाले। जी बिल्कुल मनोज जी, आप वहां पर बात करिए और आप हमें वहां की जानकारी देते रहिए। आप बने रहिए अल्पायु एक्सप्रेस के साथ। हमारे संवाददाता मनोज धोत्रे जी आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। इस ग्राउंड के विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभी उपस्थित है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विभाग अध्यक्ष चांदोली विधानसभा के श्री महेंद्र भानुशाली जी। महेंद्र भानुशाली जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। जैसे कि कुछ सूत्रों से हमें पता चला है कि आपके पास यहाँ के स्थानिकों की जो कंप्लेंट आई है इस ग्राउंड के विषय में, तो पूरा क्या विषय है, आप जरा हमें थोड़ा डिटेल में बताइए। इस ग्राउंड का नाम MCGM बामन डायबाड़ा ग्राउंड है। ये इतना अच्छा ग्राउंड था गणपति विसर्जन के पहले। आप देख सकते हैं वहाँ पे कोने में जो हरा भरा आपको मैदान दिख रहा है, ये पूरा मैदान उसी तरह हरा भरा था। लेकिन गणपति विसर्जन में कुछ लोगों ने महानगर पालिका ने कृत्रिम तालाव अच्छे से बनाने का एक प्रपोजल लाया और कृत्रिम तालाव इस मैदान में इन्होंने बनाया। अच्छे फंड पास हुए कृत्रिम तालाव के नाम पे और कृत्रिम तालाव भी यहाँ पर हुआ, विसर्जन भी हुआ। जिन लोगों को खुद का क्रेडिट लेना था उन लोगों ने अपना क्रेडिट भी ले लिया। लेकिन आज इस मैदान की अवस्था अगर आप देखेंगे, इस मैदान की जो हालत है, विसर्जन हो गया 1 तारीख को, आज मेरे ख्याल से 18 दिन हो गए। ये हमारे चांदीवली विधानसभा में सबसे पहले तो ग्राउंड बहुत कम है और उसमें से भी अगर जो ग्राउंड हो गए और उसकी अगर हालत आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कृत्रिम तालाव बनाया था महानगर पालिका ने। जिनको क्रेडिट लेना था आमच्या तर्फे लोक प्रतिनिधियों ने यहाँ पे बैनर भी लगाए कि आम्ही हे केलंय, किया था महानगर पालिका ने। लोक प्रतिनिधियों ने बैनर लगाए, खुद का क्रेडिट लिया। क्रेडिट लेने के बाद में आज आप इस ग्राउंड की हालत देख सकते हो, क्या हालत है। आज वहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे बच्चे लोग, उतना ग्राउंड आप देख सकते हो, वहाँ तक खड़ी डाली हुई है क्योंकि कृत्रिम तालाव यहाँ बनाया और चारों बाजू वहाँ पे खड़ी इन्होंने डाली थी। ठीक है, आपने कुछ अच्छा काम किया, आपने कुछ अच्छा प्रपोजल लाया। पहली बार महानगर पालिका ने कोरोना के अंदर एक अच्छा प्रपोजल लाया, लेकिन काम हो जाने के बाद क्या, आज इस ग्राउंड की जो हालत है उसका क्या। तो महेंद्र जी, मैं आपसे ये एक पूछना चाहता हूँ कि अभी ये समस्या तो आपको मालूम पड़ी है,
तो इसके ऊपर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होने वाली है? नहीं, कार्रवाई मतलब मुझे आज ही यहाँ पे 2 दिन से यहाँ के स्थानिक लोगों की कंप्लेंट आ रही थी। यहाँ पे जो बच्चे लोग खेलते हैं इन लोग की कंप्लेंट आ रही थी कि हमारे पास एक तो ग्राउंड नहीं है और हम लोग खेलेंगे कहाँ। तो मैं एक वार्ड ऑफिसर को पत्र देने वाला हूँ, एक लेटर भी देने वाला हूँ कि आपने जिस तरह कृत्रिम तालाब बनाने के पहले जैसा ये मैदान था, अगर आने वाले 8-10 दिनों में अगर वैसा मैदान नहीं बनाया तो हम यहीं पे आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये युवा वर्ग है, ये कहाँ जाएगा खेलने के लिए। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ चलने की जगह नहीं है तो बच्चे लोग खेलेंगे कहाँ पे। अगर आपने एक कृत्रिम तालाब का अच्छा प्लान बनाया था तो प्लान बनाने के टाइम में आपने ये भी एक प्लान उसमें मेंशन किया होगा वर्क ऑर्डर में कि कृत्रिम गणेश विसर्जन होने के बाद इस मैदान को फिर से किस तरह से अच्छा बनाना है। जैसा वो ग्राउंड था हरा भरा, तो उनके पास भी फोटोग्राफ्स होंगे, वैसा ग्राउंड फिर से बना के देना चाहिए ना, कि बस काम खत्म तो पैसा हजम, ऐसा वाला का काम हो रहा है यहाँ पे महानगर पालिका में एल वार्ड में। आज की यहाँ की जो खरी परिस्थिति है, जिस तरह से मुझे तकरार आई थी कि इस मैदान के बारे में आप कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि लोक प्रतिनिधि और एल वार्ड को तो इस मैदान के लिए अब कोई फिक्र नहीं है। यहाँ के जो स्थानिक युवा हैं जो यहाँ पर खेलते हैं, जो आज कोरोना की हालत में काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपना टाइम पास करने के लिए इस मैदान में आते हैं। आप इनसे पूछ लीजिए कि आज क्या हालत है इस मैदान की और इनकी क्या हालत है। जी, हमारे साथ में यहाँ पे कुछ स्थानिक जुड़े हैं, तो उनसे भी हम चर्चा करते हैं कि ये जो ग्राउंड है, जो यहाँ पे कृत्रिम तालाब का मुद्दा था, वो पहले गणेशोत्सव के पहले कैसा था, ये वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था इन लोग का, और ये गणेशोत्सव के बाद इनका कैसा एक्सपीरियंस है। आप जरा हमें बताइए कि क्या तकलीफ हो रही है आपको यहाँ पे। एक्चुअली हमारे पूरे वार्ड में 156 में एक ही जो ग्राउंड है जो बच्चे लोग के लिए खेलने के लिए है, और अगर वही ग्राउंड का ऐसा उपयोग हो गया अच्छा है। एक्चुअली उन्होंने कोरोना संसर्ग रोकने के लिए एक एक्चुअली अच्छा कदम उठाया है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। बट लेकिन उसके बाद ग्राउंड भी अच्छा करना चाहिए, क्योंकि हर संडे हर रविवार को यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, तुंगा से आते हैं, माड़ा कॉलोनी से आते हैं, शिवशक्ति नगर से आते हैं, बामंडा से आते हैं। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे लोग आते हैं खेलने के लिए। एक्चुअली उनका खेल रुक गया है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान बीएमसी ने एक्चुअली देना मांगता है। एक्चुअली बीएमसी हम बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय नगर से उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान देना मांगता है कि एक बच्चे लोग का खेल रुक रहा है यहाँ पे, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि ग्राउंड एक्चुअली एक ही ग्राउंड है और सब बच्चे लोग यहाँ पे आके खेलते हैं, हर संडे खेलते हैं, सब एक साथ आते हैं, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए। अभी ग्राउंड का आप हालत देख सकते हैं कि मतलब बोलते हैं ना, एक बारिश गिरने के बाद कोई पैर नहीं रख सकता यहाँ पे, क्योंकि इतना कीचड़ हो जाता है, तो उस पर ध्यान देना मांगता है। एक अपने ध्यान देना मांगता है। प्लीज़ थोड़ा सा एक ही रिक्वेस्ट है हम लोग से, एक्चुअली रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे लोग हैं, हम लोग एक युवा पीढ़ी है, हम लोग एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ग्राउंड जल्दी से जल्दी बनाया जा सके, बस यही कह सकते हैं हम लोग। देखो सर, यहाँ पे हम लोग बस बचपन से हमारा बचपन एमसीजीएम ग्राउंड में ही गया है। अभी हम लोग को कैसा, अभी देखो क्रिकेट का सीज़न चालू हो गया, तो हम लोग को क्रिकेट खेलना है। हम लोग से वो सरकार से यही विनती है कि जल्दी से जल्दी हमारा जो पहले जैसा ग्राउंड था वैसे हमको तो वैसा बना के दे दो, और कुछ नहीं। हम लोग को किसको ऑपोजिशन कुछ लेना देना नहीं, हम लोग को सिर्फ हमारा ग्राउंड दे दो। ये ग्राउंड के लिए हम लोग खुद जेल में भी, मतलब पुलिस चौकी में भी जाके आए थे। एक टाइम कंप्लेंट हुआ था नगर सेवक से, तो बिल्डिंग वाले ने हम लोग को चौकी तक हम लोग जाके आए थे, क्योंकि यहाँ पे जोगस पार्क बनाने वाले थे, तो हम लोग जोगस पार्क नहीं बनाने दिए। हम लोग को खेलने के लिए ग्राउंड बचा है, वो ग्राउंड हम लोग को चाहिए। उसकी वजह से हम लोग जितना जल्दी हो सके वो ग्राउंड हम लोग को बना के दे दो। जैसे कि महेंद्र जी, हमने अभी ये कुछ युवा वर्ग यहाँ के स्थानीय के उनके जो व्यूज़ है वो देखे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? कि बस आपने इनकी व्यथा सुनी। अब मैं एक ही बात कहना चाहूँगा प्रशासन से, यहाँ के जो स्थानिक लोक प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये युवा पीढ़ी है। आज अगर ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है इन लोगों के अंदर, इन लोग, और कोरोना में तो सरकार कहती है कि व्यायाम करो, स्पोर्ट्स करो, अगर आप उन लोग से ये व्यायाम का या स्पोर्ट्स का माध्यम ही छीन लोगे, इनको खेलने के लिए ग्राउंड ही नहीं होगा, तो ये लोग कहाँ खेलेंगे। मैं आपके माध्यम से एक कहना चाहूँगा एल वार्ड प्रशासन को और लोक प्रतिनिधियों को, इन युवा पीढ़ी के पीछे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आदरणीय राज साहब ठाकरे पूर्ण तरीके से खड़े हैं। अगर आने वाले वक्त में अगर मनीष वालुन साहब जो वार्ड ऑफिसर है यहाँ के, अगर उन्होंने इस मैदानों के बारे में, सिर्फ यहाँ नहीं चांदीवली विधानसभा में जितने भी मैदान है सबकी वही परिस्थिति है। अगर आपने आने वाले वक्त में जल्द से जल्द, हम नहीं कह रहे कि 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन आने वाले कुछ 10-15 दिन या 20 दिनों में अगर आपने इन मैदानों के बारे में नहीं सोचा, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन एल वार्ड के ऊपर होगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से। ये आपके माध्यम से मैं एल वार्ड प्रशासन को कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल, ये थे
महेंद्र भानुशाली जी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विभाग अध्यक्ष, जिनके माध्यम से हमने देखा कि ये ग्राउंड में क्या परिस्थिति है। आगे भी आपके सामने लेके आएंगे कि चांदोली विधानसभा के कितने ग्राउंड है और उनकी क्या क्या परिस्थिति है। इस ग्राउंड के चर्चा में हमारे साथ अभी जुड़े हैं यहाँ के कुछ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता, उनसे भी जानते हैं कि इस ग्राउंड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो जैसे कि हमारे विभाग अध्यक्ष ने जो बताया है कि ग्राउंड के बारे में जो कदम उठाने वाले हैं, उनके साथ साथ हम भी सबसे पहले शुरुआत हमारे महानगर पालिका से हम पत्र व्यवहार करेंगे। उनके बाद उनको निवेदन देके पहले बताएंगे, उनको एक अल्टीमेटम देंगे कि इस टाइम के अंदर हम मतलब जो ग्राउंड का काम है वो करके दो। जैसे कि यहाँ के लोगों को मतलब यहाँ के जो खिलाड़ी लोग हैं, यहाँ के बच्चे लोग हैं, उनको खेलने के लिए ग्राउंड जैसे पहले था वैसे करके दो। ऐसे हम उनको निवेदन देंगे। उसके बाद में जैसे हमारे वरिष्ठों ने जो बताया है उस तरीके से हम कदम उठाएंगे। जी बिल्कुल। जैसे कि विभाग अध्यक्ष ने जैसे कि बताया आपको, 15 से 20 दिनों का हम लोग अल्टीमेटम देने वाले हैं एलवाड़ को। ये आप पीछे देख सकते हो, इतना गंदा इन्होंने करके रखा है। देखो, कृत्रिम तालाब क्या होता है? कृत्रिम तालाब मतलब 7-8 फीट खोदना नहीं होता। आप कृत्रिम तालाब का महानगर पालिका को पहले अध्ययन करना चाहिए था। हम क्या कर रहे हैं, महानगर पालिका ने क्या किया, जहाँ पे खुला मैदान दिखा वहाँ पे खोदते चले गए। ओके, वो महानगर पालिका का काम नहीं है। आपको कृत्रिम तालाब अगर बोला है ओके, तो उसके लिए कितना जगह लगता है, और कृत्रिम तालाब के खोद के नहीं बनाया जाता। ये तो निसर्ग को हानि पहुँचा रहे आप। ओके, कृत्रिम तालाब मतलब आपको ज़मीन के ऊपर वो बनाना चाहिए था, जो आपने किया नहीं। आपने क्या किया, आपने 7-8 फुट अदर खोदा, ओके, और उसके ऊपर आपने जोड़े 3-4 फुट का बांध लगा के आपने बता दिया कि कृत्रिम तालाब आपने बनाया। ठीक है, कोई बात नहीं, गणेश उत्सव हो गया अच्छी तरह से, गणेश उत्सव यहाँ पे हो चुका है। ओके, इसके बाद महानगर पालिका का काम था कि जैसे कि हरा भरा जैसे ग्राउंड था वैसे आपको यहाँ पे बनाना चाहिए था। यहाँ पे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सारे लोग यहाँ पे खेलने आते हैं। बुजुर्ग आप मॉर्निंग में अगर आप आएंगे सुबह 5-6 बजे, तो यहाँ पे लोग जॉगिंग के लिए लोग आते हैं। कहाँ जाएंगे अभी, चिकन में लोग दौड़ेंगे। यहाँ कोरोना का माहौल चालू है, लोग बीमार होते जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता है। ओके, जहाँ पे लोगों को व्यायाम करने के लिए जगह नहीं है, तो जो इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ेगी आप मुझे बताओ। तो ये मेरा महानगर पालिका को अभी यही कहना है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये 15 से 20 दिन के अंदर आपने नहीं किया तो मन से यहाँ पे सबसे बड़ा एक आंदोलन खड़ा करेगा। इसका मैं आपको पहले ही महानगर पालिका को चेतावनी देना चाहता हूँ। आप देख रहे थे अल्पायु एक्सप्रेस, कैमरामैन प्रीतम पाटिल के साथ महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ मनोज धोत्रे, मुंबई। जैसे कि आप सभी लोगों ने मनोज धोत्रे जी की बातचीत सुनी, और इससे एक ही चीज समझ में आती है, और इससे एक ही चीज हम कह सकते हैं कि हर किसी को अपनी आवाज उठाना जरूरी हो चुका है। जैसे जो अधिकारों का मजाक बनाया जा रहा है, जैसे जो बचे कुचे नियमों का पालन करना चाहिए गवर्नमेंट के, शासन प्रशासन के लोगों को, वो नहीं कर रहे हैं। तो बस ये जो मुद्दा आज का था, ये बताने का, ये दिखाने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि आप सब जागरूक हो और आप सब यह समझे कि जितनी ही जिम्मेदारी सरकारी लोगों की, सरकारी कर्मचारियों की बनती है, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप अपना हक कैसे मांग के ले रहे हैं। आप देख रहे थे अल्पायु एक्सप्रेस, मैं किरण नाइक। जय हिंद।